अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से। मैं सवाल करूंगा, मेरे साथ हैं साकिब भाई, और हम बहरिया ऑर्चर्ड के 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड का कौन सा वाला एरिया जो है वो प्रॉपर LDA से अप्रूव हो चुका है और इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं। जी साकिब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साकिब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैं तो कराची से अभी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर, तो आपने मुझे ये बताना है कि बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इस वक्त 5 मरला की कटिंग जो है उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, और 10 मरला और 1 कनाल के, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में करता हूँ। पहले मुझे इनके जवाब दें कि इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। जो 5 मरला हमें मिनिमम देखने को मिलता है वो G6 ब्लॉक है फेज़ 4 का। वहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम हमें जो है ना वो तकरीबन 31 32 से स्टार्ट हो जाता है प्लॉट, क्योंकि वो प्लॉट एक तो बैक साइड पे थोड़े से गहरे भी हैं, उस वजह से उनकी प्राइस जो है वो कम है। 32 33 में जो है ना वो प्लॉट आसानी से मिल जाता है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो फेज़ 1 जो है ईस्टर्न ब्लॉक, वहाँ पर हमें जो है ना वो 85 तक का भी प्लॉट देखने को मिलता है। प्राइसेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हैं, प्रीवियस जो टाइम गुजरा उसमें बहरिया के भी हालात उसकी तरह, बाकी ओवरऑल मार्केट जो है वो एकदम से स्लो हुई थी। अगर मैं थोड़ा सा जनरल बताता चलूँ, फेज़ 2 के अंदर अगर आ जाएँ हम, C ब्लॉक है, वहाँ पर हमें 65-70 का प्लॉट देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं GH में और उसके बाद J ब्लॉक है, तो वहाँ पर हमें ओवरऑल जो है वो 50 की ब्रैकेट देखने को मिलती है, 40 से 50। तो अगर हम बात कर लें कि अच्छी लोकेशन जहाँ पर हम रिहाइश कर सकते हैं फौरी, तो मेरा ख्याल है कि G ब्लॉक है, H ब्लॉक की एक्सटेंशन है, C ब्लॉक है, A ब्लॉक है। तो इन ब्लॉक्स के अंदर हमें जो है ना वो 45 से लेके 65 की ब्रैकेट में एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है जहाँ पर हम रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फेज़ 4 है वो बेसिकली तो एक साइड पे चला जाता है, मतलब कि रायवन रोड फेज़ 1 फेज़ 2 एक साइड पे, फेज़ 3 और फेज़ 4 ये एक साइड सामने ना दोनों रायवन रोड के। फेज़ 4 के अंदर कितने मरला की कटिंग है और उसके रेट्स क्या चल रहे हैं, 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के, मुझे बताइएगा ज़रा, ताकि नाजरीन को ये सारी चीज़ें अप टू डेट हो सके। जिन लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टी है वो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी प्रॉपर्टी के इस वक्त मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक रेट्स क्या चल रहे हैं और आने वाला टाइम कैसा है, फेज़ 4 का टाइम कैसा है, इसको क्या देखते हैं आप? आने वाला टाइम, मैं पहले प्राइसेस पे चले थोड़ा सा आ जाता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 5 मरला मिनिमम जो है वो हमें फेज़ 4 में ही मिलता है 31 32 से। मैक्सिमम G1 के अंदर जो नई कटिंग आई थी, जो पार्क था जिसमें डिवाइड करके 5 मरला की कटिंग दी थी, वहाँ पर हमें जो है ना 67 68 70 तक भी जो ड्यूल कैटेगरी हैं, 72 तक भी डिमांड वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा 32 33 से लेके 68 70 तक जो है वो 5 मरला। अभी हम 10 मरला की बात कर लें, 10 मरला के अंदर हमें उसी तरह G6 के अंदर और G5 के अंदर जो बिल्कुल लास्ट पे प्लॉट्स हैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ, वहाँ पर हमें जो है ना वो 60 58 यहाँ पर भी चीज़ मिल जाती है। और मैक्सिमम G4 में जो फेसिंग पार्क प्लॉट है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। ये आप अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट वाले प्लॉट की बात कर रहे हैं? आप एक्चुअली कराची से आए हैं तो अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होता, ये पेड जो पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ यहाँ पे सिर्फ यही टर्म यूज हो रही है, पोजेशन यूटिलिटी पेड है। तो इसमें 58 से लेके ऑनवर्ड जो है वो 31-35 तक डिमांड जो है वो 10 मरला की देखने को मिलती है एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी। इसमें G3 के प्लॉट कुछ जो है ना वो एक्सेल लैंड वाले भी हैं, कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिनमें 4-4 मरला की एक्सेस लैंड आ जाती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कनाल की बात करें तो कनाल जो मिनिमम हमें G6 में देखने को मिलती है, उसके बाद G4 की एक बाउंड्री के ऊपर पट्टी आ जाती है और एक बिल्कुल जो कमर्शियल फेसिंग पट्टी है, और उसके बाद मेजर जो हमारे पास कटिंग कनाल की है वो G1 और G2 में है। तो मिनिमम आप इसमें जो है ना वो 120 से लगा लें जो G6 में है, तो 120 125 से लेके ऑनवर्ड आप आ जाएं 220 तक 225 तक हमें जो है वो कनाल देखने को मिलती है। जो G1 के अंदर पार्क फेसिंग है उनमें कुछ ट्रिपल कैटेगरी प्लॉट्स भी हैं, कॉर्नर 60 फीट मेन बुलेवार्ड प्लस जो है ना वो हमारे पास आ जाता है फेसिंग पार्क। तो इस तरह से प्राइसेस जो हैं इसमें चल रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा कि
मेन मेजर चीज़ कस्टमर जो है ना वो देखता है कि LDA से अप्रूव कौन सा एरिया है। तो ये भी हमने अपने नाजरीन को बताना है कि LDA से प्रॉपर अप्रूव एरिया जो है वो कौन सा हो चुका है, और वहाँ पे मतलब कि सारी चीज़ें सिक्योर होती हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है कि मैं एक LDA अप्रूव्ड एरिया में अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, LDA अप्रूव्ड एरिया की एक अपनी वैल्यू होती है। आज से अगर हम कोई तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले चलें तो सिर्फ हमारे पास ऑर्चर्ड के अंदर फ़ेज़ 1 अप्रूव था। ठीक है। फ़ेज़ 1 के अंदर भी जो प्रॉपर ब्लॉक्स हैं वो अप्रूव थे, उनकी एक्सटेंशंस अप्रूव नहीं थी। बिल्कुल ऐसे लेकिन तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले जो है ना आपको इसी चैनल के ऊपर हमने बताया था कि ओवरऑल ऑर्चर्ड जो है वो अप्रूव हो चुका है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है, LDA अप्रूव्ड। तो मेरा नहीं ख्याल कि बैरिया के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो LDA अप्रूवल का कोई इतना इशू होता है, लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट्स के कंसर्न होते हैं, तो उसको देखते हुए अभी अप्रूव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सारा। जी, बहुत शुक्रिया साकिब भाई। नाजरीन, आपने सारी चीज़ें इस वीडियो में जानी। साकिब भाई ने बड़े अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ कर दिया है। मेन चीज़ होती है LDA से अप्रूव सोसाइटी। तो बैरिया ऑर्चर्ड इस वक्त चारों फेज़ जो है वो LDA से अप्रूव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है बजट, जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से आप अपनी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपका बजट अगर 5 मरला का है तो आप 5 मरले का प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। 10 मरला और 1 कनाल का बजट है तो उस हिसाब से आप, बाकी आगे लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट कम है, आप कहते हैं हमने कनाल का प्लॉट परचेज़ करना है, तो उसके लिए आपको लोकेशन वाइज डिपेंड करता है कि किस तरह की लोकेशन पे आपको आपके बजट के मुताबिक प्लॉट मिलेगा। बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।